हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल घर संसार। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या दान करना चाहिए जिसके आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि रहे, धन का आगमन रहे, धन का स्थायी वास हो। और इसी के साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है। यही वह क्षण होता है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और खर मास के बाद शुभ काल आरंभ हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करना अति पुण्यदायक माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तिल और गुड़। इस दिन काले और सफ़ेद तिल और गुड़ का दान सबसे महत्वपूर्ण जाना जाता है। इसे तिल गुड़ दान कहा जाता है जो शनि और सूर्य ग्रह को प्रसन्न करता है। धन का दान। मकर संक्रांति के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या ब्राह्मण को धन का दान दे। इससे जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। खिचड़ी का दान। चावल दाल खासकर काली उड़द नमक और हल्दी मिलाकर बनी खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी है तो आप खिचड़ी का दान 15 तारीख को कर सकते हैं। गर्म कपड़े। मकर संक्रांति का त्यौहार सर्दियों में आता है, इसलिए जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी कपड़े या जूते चप्पल दान करना चाहिए। इससे राहु और शनि के दोष कम होते हैं। घी। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान करने से करियर में सफलता और मान सम्मान मिलता है। अनाज, सब्जियां और फल। मकर संक्रांति के दिन गेहूं, चावल, मौसमी फल और सब्जियां दान करने से घर में बरकत आती है। सरसों का तेल। मकर संक्रांति के दिन सरसों का तेल दान करने से शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। हल्दी। मकर संक्रांति के दिन हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन शहद का दान करने से जीवन में मिठास बढ़ती है। अगर आप शनि के साढ़े साथी ध्येय या शनि दोष से परेशान हैं तो मकर संक्रांति के दिन आप इन 5 चीजों का दान करें। काले तिल। मकर संक्रांति पर तिल का दान सबसे प्रमुख माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव ने अपने पिता सूर्य की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें मकर राशि का स्वामी बना दिया था। माना जाता है कि काले तिल का दान करने से शनि की दशा से मिलने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। काले कंबल। शनिदेव को काला रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में मकर संक्रांति पर किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को काला कंबल या गर्म कपड़े का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव खुश होते हैं और दुर्घटनाओं व मानसिक तनाव से बचाते हैं। उड़द की दाल। खिचड़ी के उत्सव में उड़द की दाल का विशेष स्थान है। उड़द की दाल का संबंध सीधे शनि ग्रह से है, इसलिए उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी दान करने से कुंडली में शनि दोष शांत होता है। साथ ही से व्यापार और करियर में आने रही कठिनाइयां दूर होती है। सरसों का तेल। शनिदेव को सरसों का तेल अति प्रिय है। ऐसे में मकर संक्रांति पर छाया दान जरूर करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे दान करने से शारीरिक कष्ट और पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है। गुड़ और रेवड़ी। शनि दोष को कम करने के लिए मीठे का दान जरूरी माना गया है। गुड़ का संबंध सूर्य से है और तिल का शनि से। कहा जाता है जब आप तिल और गुड़ का दान करते हैं इससे सूर्य और शनि दोनों ग्रह की कृपा मिलती है। साथ ही से पारिवारिक कलह दूर होते हैं और समाज में मान सम्मान बढ़ते हैं। दान हमेशा पुण्यकाल में ही करें। दान हमेशा किसी जरूरतमंद गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति को ही दें, तभी उसका पूरा फल मिलता है। दान करते समय अहंकार न करें बल्कि सेवा का भाव रखें। आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। संक्रांति के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। इससे आप महादेव की अशुभ दृष्टि से बचे रहेंगे। साथ ही घर परिवार में सुख शांति, समृद्धि, सौभाग्य और धन का आगमन होगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपका कुल आगे नहीं बढ़ रहा है तो मकर संक्रांति पर कुत्ते, गाय या कौवे को भोजन कराएं। इससे न सिर्फ आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी बल्कि जीवन में खुशियों का वास होगा, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। पापों से मुक्ति पाने के लिए मकर संक्रांति पर गुड़, तिल, चने, मूंगफली, बताशे या खिचड़ी का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर इन चीजों के दान से पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य दोष से मुक्ति पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहला उपाय है स्नान और सूर्य आराधना। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात साफ और सात्विक वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना श्रेष्ठ उपाय है। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करना विशेष पुण्यदायक होगा। इसके अलावा दान और सेवा भी सूर्य दोष को शांत करने में मदद करता है।
संक्रांति के दिन शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष में राहत मिलती है। इस दिन स्नान करने के बाद तिल का दान भी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो मकर संक्रांति के दिन आप विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने एक पोटली में काले तिल रखकर अपनी इच्छा मन में बोलकर रखें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और सुख शांति बनी रहती है। इस दिन तिलकुट या तिल से बनी चीज़ों का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। पिता पुत्र के संबंध मजबूत बनाने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े लाल चंदन, गुड़ और सफ़ेद तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, पिता पुत्र के संबंधों में सुधार आता है। माना जाता है इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए जलयुक्त तर्पण करें। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग करें और घर परिवार को आरोग्य, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होते हैं और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर घर में बरकत बनी रहती है। संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उसार कर घर की उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इस अनायास होने वाली धन हानि में कभी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन तिल का उपटन लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। इससे आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। कोई रोग अगर है आपके शरीर में तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। संक्रांति के दिन आपको इन 5 स्थानों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार माँ लक्ष्मी सकारात्मक ऊर्जा का द्वार माना जाता है। ऐसे में संक्रांति की शाम मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, परिवार में खुशहाली आती है। घर के उत्तर पूर्वी कोना देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ रोशनी करने से घर के सदस्यों की बुद्धि तेज होती है और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है। अगर यहाँ पूजा घर है तो इस स्थान पर अखंड दीपक जरूर जलाएं। रसोई घर, रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। संक्रांति के दिन रसोई में पीने के पानी के स्थान के पास एक दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तुलसी जी के पौधे के पास, तुलसी जी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। घर की छत या आंगन, यह पर्व सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए घर के खुले आंगन या छत पर एक दीपक लगाकर आकाश की ओर रोशनी करनी चाहिए। ऐसा करने से धन और यश की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर हो पाए तो तिल का दीपक जलाएं। तिल का संबंध शनि और सूर्य दोनों से है। कहा जाता है कि तिल के तेल की रोशनी से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही घर के अंधेरे कोनों में कपूर जलाकर घुमाना भी शुभ होता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।